ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्रीवासादि गौर भक्त प्रेमिदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के छठे दिन आखिरी दिन है। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो हर वीकली प्रोग्राम करेंगे। आप बताइए कौन से दिन से, वो आखिर में देखेंगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो क्या करेंगे? तो भगवत गीता का हमारे जीवन में व्यवहारिक अमल। तो आज तक हमने क्या देखा? ज्ञान देखा। आज हम देखेंगे ज्ञान और विज्ञान में अंतर। जब तक कोई ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसका हम अमल नहीं करेंगे। ज्ञान यानी थियोरेटिकल नॉलेज और विज्ञान यानी उनको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल। तो जो ज्ञान हमने अभी तक प्राप्त किया 5 दिनों में, उसका हम अमल नहीं करेंगे तो उसका कुछ हमें फायदा नहीं होगा। जैसे अगर हमें गुलाब जामुन बनाना है, गुलाब जामुन हमें आता नहीं है, लेकिन हम बुक खरीद के लेके आए रेसिपी की और फिर उसमें से देखते रहे तो गुलाब जामुन खाने का आनंद नहीं मिलेगा। रेसिपी देख के आनंद मिलेगा क्या? वो तो उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, तब जाके उसका कुछ फायदा होगा। मध लाते हैं हम और मध को बाहर से चाट ले रहे हैं वो बोतल को, तो मध का टेस्ट क्या है पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऐसे ही भगवत गीता हम लाते हैं और उसको अभी कैसा हो रहा है कि लोग हमारे से भगवत गीता लेते हैं। कई लोग हम जाते हैं देते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं, लाल कपड़े में उसको सवा देते हैं और फिर मंदिर में रख देते हैं, फिर हर रोज उसकी पूजा करते हैं। भगवत गीता के प्रति आदर बताता है, लेकिन जब तक उसको पढ़ के अमल में नहीं लाएंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो आज हम देखेंगे, आज के विषय जो है वो कृष्ण भक्ति का अभ्यास क्यों। हर एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ करेगा तो उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। बिना कारण का अगर हम कुछ करेंगे तो वो भावुकता कहलाएगी। किसकी भक्ति करनी चाहिए और क्यों? कृष्ण भक्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? गीता का सार क्या है? 2 दिन पहले हमने देखा था, जो हुआ अच्छा हुआ क्या, वो गीता का सार है नहीं है, वो हमने देखा था। तो वास्तव में सार क्या है? इस्कॉन का उद्देश्य क्या है वो 5 मिनट में देख लेंगे और इस्कॉन की प्रवृत्तियां क्या है वो आखिरी 5 मिनट में दोनों देख लेंगे। तो आज हम देखेंगे कृष्ण भक्ति का अभ्यास क्यों। तो देखो ये जो यहाँ मुझसे दिखाया है थोड़ा टेंशन में है। और पीछे क्या है? पीछे क्या है? जंगल में आग लगी है। तो यहाँ ये जगत में बारंबार आग लगती रहती है। हम हर रोज़ सुबह मंगला आरती करते हैं 5 बजे यहाँ। वैसे तो हर एक इस्कॉन मंदिर में 4:30 बजे होती है, लेकिन ये फुल्ली डेवलप नहीं है, अभी एक स्टेज बाकी है, तो 5 बजे चलती है। तो संसार दावा नल लिदलो का, ये संसार क्या है? दावा नल जैसा है। यहाँ अपने आप आग लगती रहती है। कुछ न कुछ कारण से हम नहीं चाहते हुए भी कुछ न कुछ दुर्घटना बन जाती है। आज देखो वो केमिकल कहीं से लाके यहाँ सचिन में डाल दिया तो 5-6 लोग मर गए। तो वो 6 लोगों को भी आग लग गई और जो लोगों ने कार्य किया उनको भी ज्ञान नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सोचना चाहिए था, लेकिन आग लग गई उनके जीवन में भी। तो ऐसे ये जगत में आग लग सकती है। तो हम देखते हैं किस किस प्रकार की आग होती है। अलग अलग प्रकार की आग होती है। कभी सुनामी आ जाता है, सुनामी रूपी आग, कभी पहाड़ रूपी आग, कभी वास्तव में यहाँ क्या हो गया था? तक्षशिला कांड हो गया था सूरत में।
तो कोई चाहता नहीं, आग अपने आप लगती रहती है कुछ ना कुछ रीजन से। हर रोज हम पेपर में पढ़ते रहते हैं, यहाँ इतने मर गए, यहाँ ये एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने ये जगत को बनाया, इस पे सिंबल बना दिया है। भगवद गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है, मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। दुख आलयम, ये भौतिक जगत है, दुखों से भरा जगत है। पुस्तकालयम, पुस्तकालय, आलयम, आलयम यानी भंडार। तो भंडार है किसका? पुस्तकों का, पुस्तकालयम में। और दुखालयम में क्या है? दुखालयम, दुखों से भरा हुआ आलयम है। तो ये जगत दुखों से भरा आलयम है। तो यहाँ कुछ ना कुछ आग लगती रहती है। कभी गोधरा कांड हो जाता है, कभी ये कश्मीर में क्या वो मिलिट्री की फाइटिंग हो गई, कहीं आंदोलन हो गया, कभी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कभी कोरोना आ गया, 2 साल बिगाड़ दिए सब लोगों का हैं। इससे पहले कुछ और आ गया था हैं। कुछ ना कुछ पैंडेमिक आता रहता है यहाँ, ये जगत का नेचर है। कितने सारे वैज्ञानिक है, कितने सारे नेता है, कितना सारा रुपया है हमारे पास, है कि नहीं है? सब नेता मिलके, सब साइंटिस्ट मिलके, सब पैसा मिलके ये सब चीज़ रोक नहीं सकते हैं हम हैं। हम क्या बनाते हैं? यूनाइटेड नेशन बनाते हैं पीस फार्मूला के लिए। पीस फार्मूला में हम चिकन का सूप पिला देते हैं, तो फिर पीस कहाँ रहेगा? तुम चिकन को तो मार रहे हो, उनका तो जीवन बर्बाद, उनको अशांति दे दिया, और फिर तुम बोलते शांति लाएंगे हम। नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं है। तो पीस फार्मूला। तो यहाँ तो हमने देखा कि आग लगती रहती है कुछ ना कुछ। तो वास्तव में हम चाहते हैं सुखी होना, लेकिन उसके सामने हमें मिलता है दुख। तो हमें ये दुख क्यों मिलता है? दुख नहीं चाहते हुए भी ये दुख आ जाता है ये जगत में, वो दुख क्यों मिलता है? तो हमने पहले दूसरे दिन देखा था आत्मा का विज्ञान में कि ये मछली है, उनको होम थिएटर दे दो, एसी कार दे दो, कोका कोला दे दो, पानी में से निकालने के बाद ये सब देने हैं। सोने की थाली में पिज्ज़ा दे दो, सोने का सिंहासन दे दो, वैभवशाली बंगला दे दो, डनलोप की सैया दे दो, कुछ भी दे दो उनको। क्या वो सुखी होगी? क्या नहीं होगी, कोई चांस नहीं है। ऐसे ही हमारा जो ओरिजिनल धाम है, भगवान का धाम, वहाँ से यहाँ आ गया है। हमने देखा कि हम आत्मा है, और आत्मा की खुराक है आध्यात्मिक जगत में रहना। तो हमारा नेचुरल स्थान जो है हमारा, वो छोड़ के आए हैं। जैसे हम अगर हवा में उड़ेंगे, हम ज़मीन पे चलते हैं, लेकिन एरोप्लेन में चलेंगे तो थोड़ा तो भय रहता है कि नहीं रहता है? प्लेन में ट्रैवल करते वक्त थोड़ा तो भय रहता ही है। तो ये क्योंकि हमारी नेचुरल पोजीशन नहीं है। लेकिन पक्षी कितना भी हवा में उड़ ले, उसको थोड़ी भय रहेगा, क्योंकि वो नेचुरल उसकी स्थान है। वैसे हमारा नेचुरल जीना है भगवान के धाम में, और वो जगह से हम ये जगत में फॉरेन में आए हुए हैं, इसलिए हम संतुष्ट, सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। थोड़ा नन्हा छोकरा ले जाओ ना। यहाँ देखो, ये आदमी है, इसके पास सब कुछ है। पीछे इनोवा कार खड़ी है, रिमोट कंट्रोल है, सामने टीवी है, वीसीआर है, जूने ज़माने का, इलेक्ट्रॉनिक्स टूथब्रश है, मोबाइल की जगह पे उस ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन था, पीछे कंप्यूटर है, ऊपर साइड पे ओवन है। ओवन दिखता है ना आपको? मेरा ये कर्सर देखो, वहाँ केक पक रही है, पीछे वो बार है दारू का, यहाँ बियर का टीन पी रहा है। लेकिन इसका मुंह देखो, हैं मरे हुए वो धोया हुआ मूला, क्या बोलते हैं, धोइला मूला जो तो एनो चेहरो जो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, हमारे मन में अंदर जो है वो चेहरे पे आता है। तो बहुत सारी उपाधियाँ है, बहुत सारी टेंशन है, वो पूरा दिखता है। सब कुछ होने के बाद
भी हम दुखी है यहाँ। क्यों? क्योंकि हम हमारा नेचुरल जगत जो है भगवान के धाम में वो छोड़ के आ गए हैं, तो इसीलिए दुखी है। फिर भी हम यहाँ जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि माया हमें प्रलोभन देती है। क्या देती है? प्रलोभन देती है। जैसे हम देखते हैं ना कि बाजू वाले का आदमी, उस दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था, डॉक्टर बन गया या क्रिकेटर बन गया, तो हमारा लड़का भी क्रिकेटर बनेगा, तो और हमें लालच है माया की तरफ से। तो करोड़ों में से एक माया बनता है क्रिकेटर। क्रिकेटर से, क्रिकेट खेलने से कितने लोगों की आमदनी बनती है? लाख में से एक लोगों की, 2 लाख में से एक लोगों की। मानो 100 क्रिकेटर होंगे अभी भारत में जिनको क्रिकेट में से इनकम होती होगी, तो 1.25 करोड़ लोगों में से एक लोग क्रिकेट में खेलता है। लेकिन बाजू वाला क्रिकेटर बन जाता है तो हमें लगता है हमारा लड़का भी एक दिन ऐसा बन सकता है। वो माया का लालच है। जैसे यहाँ ये धोबी का गधा है, तो धोबी कपड़े लाद देता है बराबर उसको, फिर भी वो गधा चलता नहीं है। फिर कितना भी मारता है तो चलता नहीं। फिर वो क्या करता है? ऊपर बैठ जाता है खुद वापस और आगे गाजर लटका देता है। तो गाजर खाने की लालच में वो गधा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तालाब पे जाता है, धोबी कपड़े धोता है, गाजर उस वक्त निकाल के ठेले में रख देता है, वापस ले जाना है ना, तो वापस कपड़ा धो के वापस गधे पे लादता है। फिर वापस गधा नहीं चलता तो वो गाजर निकालता है और आगे लटकाता है। तो ऐसे खाने की लालच में गधा आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर घर पे आ जाता है और वो गाजर फिर भी उसको देता नहीं है, उसका हलवा बना के खा जाता है। गधा देखता रहता जाता है, देखते रहता है। तो ऐसे ही हमें ये माया जो है वो लालच देती है। हम सोचते हैं कि अभी तो हम बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम सुखी होंगे। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी शादी हो जाती है, फिर कमाने में लग जाते हैं, कमाना पड़ेगा। फिर घर बनाने में लग जाते हैं, फिर बच्चे को पालन में लग जाते हैं। ऐसे करते 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 बूढ़े हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो बूढ़े होंगे ना तब कुछ आनंद करेंगे। तो बूढ़े होने पे क्या है, सब स्क्रू शरीर के ढीले हो जाते हैं। कान, पहले घुटने, जॉइंट्स सब चले जाते हैं, फिर कान चले जाते हैं, आँख चले जाते हैं। तो हम कुछ, और फिर धीरे धीरे दांत चले जाते हैं तो कुछ खा भी नहीं पाते। खाने की तमन्ना बनी रहती है लेकिन खा नहीं सकते। तो ऐसे ये जगत में ऐसा सबके साथ हो रहा है। देखो एक वीडियो है,
गधे जैसा हो गया। तो गधे जैसा हो गया, और धोबी ने जैसे किया उसके साथ ऐसा ही हो गया। और जिसने वीडियो बनाया उसने अपने जीवन में अनुभव किया है कि मैंने पूरी जिंदगी सुखी होने का प्रयत्न किया, आखिर में भी सुख नहीं मिला है। तो ऐसा है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये जगत में हम कभी सुखी हो नहीं सकते हैं। वो वास्तविकता है। 100 में से 5 लोग अगर सुखी हो भी गए अगले जन्म के पुण्य के हिसाब से धारो मानो, वो भी परमानेंट नहीं होता है। उसमें भी 10-15 साल होते हैं, फिर कुछ ना कुछ कष्ट आ जाता है। कुछ ना कुछ कष्ट आ जाता है। तो सुखी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हम वो जगत से आए हैं, वो जगत में वापस जाना पड़ेगा जहाँ के हम नित्य निवासी है, आध्यात्मिक जगत। तो वो जो हमारा शाश्वत घर है जहाँ के हम निवासी है। मछली को सब कुछ दे दिया, सुखी नहीं हुई, लेकिन पानी में रख दिया वापस तो सुखी हो जाएगी। वैसे ही हमारा जीवन जो है उसको आध्यात्मिक जीवन की जगह, हम आध्यात्मिक जगत से आए हुए हैं, वो जगत में जाएंगे तो ही हम संतुष्ट होंगे। आप देखो कितने सारे लोग कितना कमाते हैं, खाने के लिए कितना चाहिए? खाने के लिए कितना चाहिए? आज मुकेश अंबानी को हम गिनेंगे तो उसकी 10 पेटी खा सकती है, 15 पेटी खा सकती है। खाने के लिए तो कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ के अभी जो भी है बंद कर दे तो भी हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये जगत हमें संतुष्टि देगा ही नहीं, ये संतुष्टि के लिए है ही नहीं। तो हमारा धाम जो भगवान का धाम है, आनंदमय है, शाश्वत है, कायम टिकता रहता है, सभी चिंताओं से मुक्त है वहाँ। तो वो जगत से हम यहाँ आए हैं, इसलिए कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। वो जगत कैसा है हम देखेंगे। अभी देखो, Where does the soul come from? कहाँ से हम आए हैं? The soul originally belongs to spiritual world. हम आध्यात्मिक जगत से यहाँ आए हैं, वैकुंठ लोक से। वहाँ क्या है? धैर्य। वहाँ हर एक गाना, हर एक शब्द एक गान है, हर एक चाल वहाँ एक डांस है। पानी अमृत समान है, और सब जीव शुद्ध जीवात्मा है वहाँ। वहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई मृत्यु भी नहीं है। हम शाश्वत रूप से वहाँ 16 साल की उम्र में बने रहते हैं, शाश्वत रूप से। That is our real eternal home, where we can get ultimate unending happiness. तो जीवन का लक्ष्य है, thus our goal of life is to return back home, back to Godhead. भगवान के धाम में वापस जाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो वहाँ हम भगवान के साथ, कल हमने देखा था, 4 रूप से रह सकते हैं। अगर कृष्ण लोक में जाएंगे तो 3 लोक से। जैसे ये गोप बालक है, उसके साथ मित्र, कृष्ण भगवान के साथ मित्रता बना के तो हम मित्र के रूप में रह सकते हैं वहाँ। हम उसके वात्सल्य भाव में माता पिता के रूप में वहाँ रह सकते हैं। माधुर्य भाव में यानी हम उनके प्रेमी बन के रह सकते हैं। अगर दास्य भाव में है तो अलग अलग और वैकुंठ है, जैसे अयोध्या धाम है, वहाँ अलग अलग जो हम देखते हैं ना, ये अयोध्या धाम या वृंदावन, तो भगवान जब यहाँ आते हैं तो वो धाम को लेके आते हैं, फिर वो इतना धाम छोड़ के ले जाते हैं जिनका आश्रय लेके हम उनके साथ प्रेम का विकास कर पाए। तो वो अयोध्या धाम आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में राम होते ही है, वहाँ से एक्सपांड होके यहाँ राम आते हैं। वैसे कृष्ण भी वहीं होते हैं, वहाँ से एक्सपांड होके यहाँ आते हैं, हमें रिकॉल करने के लिए, बैक वापस ले जाने के लिए, प्रेम विकास करवाने के लिए। तो हम वहाँ ये 3 रूप में भगवान के साथ रह सकते हैं। क्योंकि भगवान शाश्वत है, ज्ञानमय है और संपूर्ण आनंदमय है। अगर वो आनंदमय नहीं है तो हमें आनंद कैसे देंगे? जैसे हम देखते हैं ये जगत में भी, जो कोई एकदम निराशावादी है उनके साथ रहेंगे हम तो हम भी निराशावादी हो जाएंगे। और अगर हमारा कोई मित्र है, हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा आनंद में रहता है फ्रेंड, और हमें कुछ दुख आ भी जाए लेकिन उसके साथ जाएंगे तो हम हमारा दुख भूल जाएंगे,
है कि नहीं? तो भगवान तो वहाँ आनंदमय है, तो वहाँ जाएंगे तो हमेशा हम आनंद में रहेंगे। तो ये जो भगवान के साथ के संबंध है हमने देखे, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ प्रेम और सेवा से वो जागृत कर सकते हैं वो संबंध। कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ भी पढ़ा नहीं है, ये मटेरियल जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो भी हमने उस दिन देखा, क्या देखा था? वो जगत में जाने के लिए क्या चाहिए, लायकात क्या है? 2 दिन पहले हमने देखा लोल्यम, खाली हृदय के अंदर तमन्ना होनी चाहिए मुझे वहाँ जाना है, बस यही उसका मूल्य है और कुछ मूल्य नहीं है। तो हम देखेंगे आज, अभी हम ये देखेंगे किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो इसमें आप देखो, ये सिद्धांत आप अगर समझ गए तो भगवत गीता और भागवत पूरा समझ जाएंगे। देखो, एक लड़का है वो मूल को पानी देता है और एक लड़का है पत्तों को पानी देता है, तो उसमें कौन बुद्धिशाली है? मूल को पानी दे रहा है। कितना भी आप पानी पत्ते को दे दो, जो सूख गया है, पेड़ सूख गया है, पत्तों को पानी देने से कुछ फायदा नहीं है। तो हमें भागवत सिखाता है, यथा तरोर्मूल निश्चेन तृप्यन्ति ततस्कन् भुजोपशाखा प्राणो भाराय च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणं तेज्या अर्हणम अच्युतेज्या। जिस तरह वृक्ष की जड़ों में पानी देने से तनाएं, शाखाएं तथा टहनियाँ शक्ति प्राप्त करती है, और जिस प्रकार भोजन करने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बन जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम देखते हैं भगवान सभी के मूल है। जन्म आदि यस्य यतः अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो सभी चीज़ मुझ में से निकलती है। अहम ही आदिहिर देवानाम, देवताओं का कारण मैं हूँ, भगवान बताते हैं भगवद गीता में। तो अगर हम देवता की उपासना करने चाहते हैं, हमें कान को संतुष्ट रखना है, कान को ठीक रखना है या आँख को ठीक रखना है, तो क्या करेंगे? पेट में खाना देंगे। पेट में अगर हम दे दिया खाना तो आँख को अपना हिस्सा मिल जाएगा, कान को अपना हिस्सा मिल जाएगा। तथैव सर्व अथेन्द्रियाणाम प्राणोभाराय च अथेन्द्रियाणाम, सभी अंग अपने आप विकसित हो जाएंगे। तो ये जगत के मूल भगवान है और देवताओं उनके अंग है। मूल भगवान है और अंग कौन है? हम सभी है और देवता भी है। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो अपने आप देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि भगवत गीता पढ़ने से भी कई लोग भगवत गीता का संदेश देते हैं तो भी कहते हैं कि आप किसी की भी पूजा करो वो भगवान को मिल जाएगी। तो पानी पत्ते को देंगे तो मूल को मिलेगा क्या? वो सूख गया। पत्ते को देंगे हम तो सूख गया। तो ऐसा नहीं है, मूल की पूजा करना, मूल में पानी देना है। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो सब जगह पहुंच जाएगी, लेकिन देवता की पूजा करेंगे तो सब जगह पे नहीं पहुंचेगी। या हम भूत जीवात्मा की पूजा करते हैं, सामान्य जीवों की भी पूजा करते हैं ना, भगवान मान लेते हैं। कई लोग हिटलर को भगवान मान लेते हैं, तेंदुलकर को भगवान मान लेते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हम शास्त्र के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो हमें शास्त्र के हिसाब से भक्ति करनी है। हमें हमारे मन में आए उस हिसाब से अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, यह शास्त्रम इत विधि उत्सृज्या वर्तते काम कारणतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो सिद्धि यानी भगवान के धाम का में वापस जाना नहीं होता है, और भगवान के धाम में नहीं पहुँचे तो ये जगत में अगर हम रहेंगे तो ना वहाँ भी सुख नहीं मिलेगा, अभी भी सुख नहीं मिलेगा, और इसके बाद के जन्म में भी परम गति भी नहीं मिलेगी। तो एक और श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में,
श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि विना एकांत की भक्तिर उत्पत्ता एव कल्पते। अगर हम श्रुति यानी शास्त्र के 3 विभाग देखें ना, पहले दिन श्रुति न्यायशास्त्र और स्मृति यानी इतिहास, तो ये सबको छोड़ के अपने मन माने हिसाब से लेंगे, भक्ति करेंगे, तो एकांत की भक्तिर उत्पातावय कल्पते, उत्पात मचाती है। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने हिसाब से भक्ति करते हैं और शास्त्रों को कंसल्ट नहीं करते, शास्त्रों में लिखा है क्या ऐसा पूछते नहीं है। तो बहुत सारा जगत में अभी भारत में उत्पात मचा हुआ है, अभी भारत में उत्पात मचा हुआ है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, अमूल्य मानव जीवन नष्ट हो रहा है। इससे समझने के लिए हम ये समझेंगे कि मानो हमें कुछ रोग हुआ है और रोग हुआ है तो हमें पर्टिकुलर दवा लेनी पड़ेगी डॉक्टर के गाइडेंस में। हम अपने मन माने हिसाब से मेडिकल स्टोर में जाएंगे, कुछ भी दवा ले लेंगे तो हमें अच्छा होगा क्या? नहीं, वो तो जो डॉक्टर ने बताया है वही पर्टिकुलर मार्ग पे हमें चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही शास्त्र में जो बताया है वही मार्ग पे हमें चल के, हमें अच्छा लगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम शास्त्र के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं तो क्या होता है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भक्ति के जो विधि विधान है वो विधि विधान से ही हमें भक्ति करनी पड़ेगी। तो विधि विधान क्या है? वो विधि विधान क्या है? तो कृष्ण भक्ति के अभ्यास के लिए प्रथम सीढ़ी, वो विधि विधान की प्रथम सीढ़ी क्या है? ABCD। ए क्या है? ए यानी एसोसिएशन, तो संघ। अगर हम बिजनेसमैन का संघ करते हैं तो हम बिजनेस करेंगे। अगर हम कापड़ वाले का बिजनेस करेंगे, उनका संग करेंगे तो हम एक दिन कापड़ का बिजनेस कर सकते हैं ग्रेजुअली। दारू पीने वाले का संग करेंगे तो दारू होंगे। तो ऐसे ही भक्ति अगर करनी है तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में हमारी भक्ति को बल मिलता है। साधु संग सब शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर थोड़ा सा भी भक्तों के संग हो जाता है तो हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। जैसे वालिया लुटारा था, कितना बदमाश था, उसका नाम रत्नाकर था, फिर वो वाल्मीकि बना। उनको नारद जी का संग हुआ। एक मृगारी था, शिकारी दूसरा, वो आधे पशु को मारता था। पशु को आधा मार के जो वो तड़फड़ता है ना, तो उसमें उसको आनंद आता था। तो उसको नारद मुनि ने एक बार देख लिया तो वो बहुत उनको दया ही कि ये ऐसा कर्तव्य, ये कार्य कर रहा है तो अगले जन्म इसका कितना खतरनाक होगा। तो फिर उससे मिले और वो भक्त बन गया। प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज को तो माँ के गर्भ में ज्ञान मिल गया। असुर उनकी माँ को मारने के लिए ले जा रहे थे कि हिरण्यकशिपु को हरा दिया। फिर उनकी माँ का नाम क्या है, कुछ है, तो वो सब लोग देवता लोग सोचने लगे कि इनके गर्भ में जो है वो हमारा दुश्मन है, तो आज इनको भी मार देंगे जन्मते ही। इसलिए उनकी माँ को वो उठा के ले जा रहे थे देवता। फिर नारद मुनि ने बचाया और ज्ञान दिया, तो गर्भ में ज्ञान हुआ तो भक्त बने महान। ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज को भी प्रहलाद महाराज ये नारद जी मिल गए, सिर्फ थोड़े 10 मिनट के लिए। और उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 6 महीने में भगवत प्राप्ति हुई। तो
संघ का ये प्रभाव है। शुद्ध भक्त जो है, वो मैं एक श्लोक भी बोला था उस दिन एक बार, तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष, कि तुल्याम कंपैरिजन नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की भगवान के भक्तों का संग के सामने। चाहे हमें स्वर्ग मिल जाए, चाहे धरती का राजा बना दिया जाए, चाहे जन्म मृत्यु के चक्कर में से मुक्त किया जाए, लेकिन भक्तों के संग से के साथ वो कंपेयर नहीं हो सकता है। तो ये संग का इतना बड़ा प्रभाव है। तो हमें भक्तों का संग में रहना चाहिए। फिर हमें भक्त कौन है वो पता, वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसलिए हमें हर एक स्टेप पे हमें भगवान ने जो बुद्धि दी है वो बुद्धि छोड़नी नहीं है कहीं भी। यहाँ भी आपको बुद्धि छोड़नी नहीं है। हम बता रहे हैं, पूर्व आचार्य बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, ऐसा कंक्लूजन आने पे ही आगे बढ़ना है कदम। कहीं भी आप लगो, शास्त्र के अनुमोदन होना चाहिए, पूर्व आचार्यों का अनुमोदन होना चाहिए। फिर है बुक, तो ये है भगवद गीता, ये है हमारी मासिक पत्रिका भगवद दर्शन, और ये है श्रीमद् भागवतम। तो ये हम इनका हर रोज़ संग करना पड़ेगा, हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 2 श्लोक पढ़ेंगे, 5-7 मिनट होगी। तो भगवान के साथ हमारा टच होगा, क्योंकि इसमें भगवान की वाणी है। भगवद गीता, गीता है नहीं, भगवान का गीत। तो जैसे ही भगवान और भगवान का शब्द अलग नहीं है, भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, हर रोज़ गाते हैं ना आप लोग, आप भी गाने लगे हैं। तो अगर मैं यहाँ हर रोज़ ऐसा लिख दूँ कि भाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र छोड़ दीजिए। घूंघट की आड़ से दिल भर का, बस इतना ही गाने का हर रोज। ये गा रहे हैं, इससे ये गाओ, तो पहले दिन से आप गायब हो जाओगे। पहले दिन से ही आप गायब हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये मंत्र जो है वो दिव्य है शब्द, भगवान ने बनाया हुआ है। भगवान की फ्लूट वांसुली से निकलता है आध्यात्मिक जगत में से, और ये भौतिक जगत में आता है। तो ये दिव्य है। कितनी भी बार पूरी रात 24 घंटे गा लो, आप थकोगे नहीं। तो ये दिव्य है। ऐसे ही ये भगवान की वाणी जो है वो दिव्य है, वो पढ़ने से हर रोज नया नया रस का आस्वादन होगा। तो ये बुक्स है श्रीमद् भागवतम। और फिर सी फॉर चैंटिंग यानी तो ये भगवद गीता का सार भी है। वैसे हमने वो जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो सार नहीं है, लेकिन ये सार है। और ये सार हम बता रहे हैं इसलिए नहीं सार है, क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं। इसके आगे के श्लोक के अनुसार हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माँ में वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान कहते हैं 4 चीज़ करनी है। क्या करनी है 4 चीज़? सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक या 7वें श्लोक में भी बता है। 7वें श्लोक में तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धश्च मयि अर्पिता मनोबुद्धि मामे वेश्यति असंशयः। तस्मात् इसलिए क्यों बताया? क्योंकि आगे 2 श्लोक बताया है। आगे श्लोक क्या बताया? यम यम वापि स्मरण भावम तजे अन्ते कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम नास्ति अत्र संशयः। जो जिनको याद करेगा वैसा शरीर उनको मिलेगा। हमने देखा कोई हिरण को याद किया था भरत राजा ने, तो हिरण बन गए थे। तो जिनको याद करेंगे वो ऐसा शरीर बनेगा। तो इसीलिए भगवान बताते थे, इसीलिए तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है वो करते हुए मेरा स्मरण करो। भगवान बताते हैं तो क्या होगा? भगवान के धाम में हम आध्यात्मिक जगत से आए हुए हैं, तो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ भगवान बताते हैं मन मना, हमेशा मेरा मनन करो। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त हो जाओ। मध्या जी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। तो हम एक बाय एक 4 चीज़ें देखते हैं। 4 चीज़ क्या कहना चाहती है वास्तव में।
तो पहले ये समझेंगे, इससे पहले 4 चीज़ समझने से पहले, कि ये गीता का सार कैसे है। तो इसके पहले ये 18 अध्याय का 65वां श्लोक है, 65, 18.65, 18.64 में भगवान क्या बताते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परम वचः स्तोषि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हिताम। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, उसे अपने हित के लिए सुनो। ये 64वें श्लोक में बोलने के बाद भगवान तुरंत बताते हैं, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवत गीता में 4 स्तर का ज्ञान है। गुह्य ज्ञान ये है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर रूपी शरीर में बैठे हुए जीवात्मा है, आत्मा है। तो वो गुह्य ज्ञान है। और गुह्यतर क्या है उससे, कि भगवान जो है, भगवान वो हम हैं और भगवान है, और उसके साथ संबंध स्थापित होना है, वो तीसरा है। और गुह्यतमम क्या है, कि हमेशा, ये चौथा है गुह्यतमम, सर्वश्रेष्ठ गुह्य। सुपरलेटिव डिग्री होती है ना ग्रामर में, अगर हम ग्रामर पढ़ेंगे, गुजराती में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कोई इंग्लिश टीचर, एक से गुड बेटर बेस्ट, ऐसा होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है भगवान बताते हैं, ये है मन मना। तो हम एक के बाद एक इसका विश्लेषण करेंगे। सी फॉर चैंटिंग, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे विशेषी प्रतिजानी प्रियोसी में। मन मना, हमेशा मेरा स्मरण करो। क्यों भगवान ऐसा बताते हैं, जैसे हम हमारा फ्रेंड का स्मरण करते हैं तो क्या होता है, तो हमें फ्रेंड का स्वभाव, वो कहाँ रहता है, उसको कैसा दिखता है, उसका नेचर क्या है, वो सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे ही हमारा दोस्त का हम नाम याद करेंगे तो हमें तुरंत याद आ जाएगा। अगर हम ध्यान में बैठे हैं, जो कि आजकल लोग बैठते हैं, तो बाजू वाले के टीवी में से 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या आ जाएगा, माधुरी के ठुमके याद आ जाएंगे अनिल कपूर के साथ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता तब ये पिक्चर आया था। तो जैसे ही जिनका हम स्मरण करेंगे तुरंत उनका स्मरण हमें हो जाएगा। तो अगर हम सदैव भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा, भगवान का स्मरण हो जाएगा हमें। और भगवान बताते हैं यज्ञ नाम जपोस्मि, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और अभी हम देखेंगे, हमने वो उदाहरण देखा कि अजामिल का उस दिन, कि अजामिल ने भगवान के नाम को पुकारा। भगवान के नाम को तो वैसे नहीं पुकारा, उसके लड़के के नाम को पुकारा, लेकिन लड़के का नाम भगवान से मेल खाता था, नारायण। तो भगवान आ गए और उनको बचाया यमदूतों से। तो प्रश्न ये होता है कि भगवान क्या मूर्ख है कि वो पुकार रहा है उसके लड़के को और अपने दूतों को भेज दिया? हमें एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान दयालु है। वास्तव में भगवान दयालु है। हम उनका नाम कुछ भी अवस्था में लेंगे तो भी भगवान स्वीकारेंगे। तत्रात् पितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान कृपा ममापि, कि भगवान ने ऐसी कृपा की है कि उनका नाम कहीं भी ले सकते हैं। एक बार क्या हुआ, इसे समझने के लिए एक कथा है कि हनुमान जी एक घर से पास हो रहे थे, तो उसमें से एक कोई आवाज़ सुना, राम 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 करता था, जप कर रहा था। तो हनुमान जी ने सोचा कि इसमें कोई राम का भक्त है। फिर अंदर गए तो देखा कोई मिल नहीं रहा है। फिर देखा कि बाथरूम से आवाज़ आ रही है। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो बाथरूम से बाहर आया तो धुड़ुम दे के हनुमान जी ने एक लगा दी। ऐसी गंदी अवस्था में भगवान का नाम लेते हो, ऐसा करके उनको गुस्सा आ गया और मारा। फिर हनुमान जी वहाँ से निकल के राम के दरबार में आए और राम भगवान बहुत नाराज थे, क्योंकि अंतर्यामी है, उन्होंने देख लिया था क्या हुआ पीछे।
तो हनुमान जी ने पूछा कि भगवान आप मुझसे नाराज़ लगते हो आज स्वामी। तो बोले हाँ, तुमने आज मेरे एक भक्त को मार दिया। तो बोले कि वो गंदे कितनी गंदी जगह में आपका नाम ले रहा था, लेकिन वो कितना व्यस्त है और मेरी छूट है, कहीं भी नाम ले सकता है। वो ले रहा है ना, वो महत्व का है। तो कोई भी अवस्था में हम भगवान का नाम ले सकते हैं। और गरुड़ पुराण में एक श्लोक है जिसमें कोई भी यज्ञ खत्म होने के बाद ब्राह्मण लोग ये श्लोक बोलते हैं। क्या है, मैं हर रोज सुबह बोलता हूँ। अपवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा ये स्मरणेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यम आंतर सूचि ही। सूचि यानी पवित्र हो जाता है। स बाह्य अंतर, बाहर से और अंदर से। अगर भगवान का कोई नाम लेता है तो कुछ भी अवस्था में हो, कितनी भी दूषित अवस्था में हो, वो जगह या वो स्थल पवित्र हो जाता है। तो भगवान का नाम लेने से हमारा पूरा कल्याण होता है और भगवान ने उसमें शक्ति रखी है और भगवान का हमें हमेशा मनन रहेगा उससे। तो मन मना मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। भक्तों के संग में रहने से भगवान का भक्त बना जा सकता है। मध्या जी माँ मेरी पूजा करो। तो हम ये मंदिर आप लोग आते हैं तो मंदिर देखा होगा आपने, तो ऐसा छोटा मंदिर हम घर में, हमारे भक्तों के घर आओगे तो छोटा मंदिर एस्टेब्लिश कर सकते हो भगवान का। और फिर जो भी अपनी क्षमता है उस अनुसार उसकी पूजा कर सकते हो मंदिर में, घर में रह, या हर रोज़ शाम को यहाँ के मंदिर में भगवान का दर्शन कर सकते हो। तो ये ऐसे भगवान की पूजा हो जाएगी। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। देखो ये यहाँ प्रभुपाद है, ये इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तो ये कैसे, इसको पीछे एक ब्रह्मचारी भक्त है पीछे, तो पंचांग प्रणाम बोलते हैं। और ये है अष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम किया हुआ। तो ये अंग जो है, ये प्रणाम करने में की भी विधि है। एक बार भगवान कृष्ण को हम ऐसे प्रणाम करते हैं तो 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। मंत्रों के साथ अगर हम भगवान को ऐसे प्रणाम करेंगे एक बार खाली, तो 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। वो एक एक्स्ट्रा बात है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी हम बताता हूँ। तो अगर इंद्र की पोस्ट है ना, इंद्र की पोस्ट, अगर हमें मारुति का, मर्सिडीज का ये मॉडल चाहिए तो उसके लिए हमारे पास इतना बैलेंस होना चाहिए, तो हमें मर्सिडीज की ये मॉडल कार मिल सकती है XYZ। ऐसे ही अगर हमें इंद्र की पोस्ट भोगनी है तो उसके लिए हमारे पास 100 अश्वमेघ यज्ञ की पुण्य होना चाहिए। एक बार दंडवत प्रणाम करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ मिल जाते हैं। तो हम तो कितनी बार प्रणाम करते हैं, कितना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य पुण्य प्राप्त करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है बैक टू गॉड है, भगवान के धाम में। वो पानी से निकले हुए हैं हम पानी के में वापस जाने के लिए। तो ये प्रणाम कर रहे हैं। तो युद्ध शुरू होने वाला था महाभारत का। कौरवों की और पांडवों की सेना सामने सामने थी। और फिर पितामह भीष्म थोड़ा इंतजार कर रहे थे। तो दुर्योधन ने बोला कि पिताजी, भीष्म पितामह आप शंख फूंकिए, आप क्यों इंतजार कर रहे हो। लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज का इंतजार कर रहे थे। फिर युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरे और सब अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख के प्रणाम करने चले गए युद्ध होने से पहले। जैसे ही प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने कहा विजयी भव। बाजू में द्रोणाचार्य थे तो उनको प्रणाम किया तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया विजयी भव। बाजू में कृपाचार्य थे, कृपाचार्य ने को प्रणाम किया तो कृपाचार्य ने भी कहा विजयी भव। फिर आगे मामा शैल्य थे तो मामा शैल्य ने भी उनको भी प्रणाम किया तो उन्होंने भी विजयी भव ऐसा आशीर्वाद दिया। तो दुर्योधन गुस्से हो गया कि यहाँ तो बारिश हो रही है, विजय भव विजय भव, और मैं तो यहाँ तो लुक्खा का लुक्खा रह गया, मुझे तो कोई आशीर्वाद ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन कभी किसी के सामने झुकता नहीं था।
उनको खुद माता गांधारी और धृतराष्ट्र ने भी कभी आशीर्वाद नहीं दिए, क्योंकि वो उनको भी प्रणाम नहीं करता था। अगर हमारे गांव में कोई नेता आ जाता है और हम ऐसे प्रणाम करते हैं तो बोलता है सब सुख शांति है ना, गांव में पानी पानी बिजली मिल रही है ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हैं, तुरंत बोलेंगे। तो ऐसे भगवान को ऐसे प्रणाम करने से तुरंत भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कई बार लोग कैसे प्रणाम करते हैं, हम देखते हैं यहाँ से हमारी मंगला आरती होती है तो कोई आके स्कूटी पे से ऐसे प्रणाम करके चल दिए। बाइक पे 5 मिनट आ सकते हैं मंदिर से, लेकिन नहीं। फिर कभी कभी क्या होता है कि अभी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में धीरे धीरे समय वक्त कम हो जाएगा। क्यों, हम देखते हैं 10-15 साल पहले दोपहर को दुकान बंद होती थी 12 से 3, यानी 20 साल पहले देखो, अभी भी रिमोट प्लेसेस में बंद होती है। अभी रात को 10 बजे तक आपकी दुकान बंद नहीं होती है। एक समय ऐसा है कि पूरी नाइट आपको दुकान चालू रखनी पड़ेगी, आप दुकान बंद नहीं कर पाओगे। भगवान आपको सुखी यहाँ नहीं होने देंगे, भगवान को छोड़ के हम कोई भी प्लान बना लेंगे तो आगे जाके वक्त नहीं मिलने वाला है। तो एक हाथ से आएंगे भूम भूम भूम, भगवान टाटा, भगवान टाटा, ऐसे करके जाएंगे। तो भगवान क्या करेंगे, जब हमें भगवान की ज़रूरत होगी तो भगवान कहे मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं गोपालों के साथ खेलना चाहता हूँ, टाटा टाटा। तो नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार में बड़ी शक्ति है, नम्रता दिखाती है। तो ये है नमस्कार। तो ये है गीता का सार। 4 चीज़ करनी है। क्या 4 चीज़ करनी है? मन मना, हमेशा भगवान का मनन करना है, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहना है। मन मना, मद भक्तो, भक्तों के संग में रहना है। नहीं, मेरी भक्ति करनी है और भक्ति भक्तों के संग में होगी। मद भक्तो मध्याजी, भव मद भक्तो मध्याजी, मेरी पूजा करो। मध्याजी माम नमस्कारो, और मुझे नमस्कार करो। तो ABCD में C हो गया ये चैंटिंग, ये एसोसिएशन बुक, और D फॉर डाइट। डाइट यानी प्रसाद। ये प्रसाद में भी बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। यज्ञाशिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवद गीता में 3 अध्याय का 13वां श्लोक है। भुजन्ते त्वघम पापा, वो जो घोर पाप खाते हैं वो लोग। कौन खाते हैं? ये पचन्ति आत्म कारण, जो खुद पका के खा लेते हैं। अगर हम भगवान को भोग लगाए बिना खा लेते हैं तो वो पाप हो गया। तो हमें भगवान को हर रोज भोग लगा के खाना है। यज्ञाशिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। सर्वकिल विषय यानी मुच्यन्ते यानी मुक्त होते हैं, सर्वकिल विषय यानी सभी प्रकार के पापों से। अगर हम भगवान को भोग लगा के खाना खाते हैं यानी वो प्रसाद हो गया। तो भगवान कैसे खाते हैं वो बड़ा विज्ञान है। एडवांस कोर्स में देखेंगे, भगवान कोई आके चैलेंज करेगा मुस्लिम कि तुम तो भावुक हो सब लोग, ऐसे कोई भगवान खाता है क्या? तो हमें उनको लॉजिक और शास्त्र के हिसाब से समझाना आना चाहिए। तो वो डिटेल होगी अभी आगे एडवांस कोर्स में। ये जो भी हम पढ़े हैं उनमें जो भी छोटे क्वेश्चन होंगे उनकी सब डिटेलिंग होगी आगे। कोई भी चीज़ ऐसी भावुकता से नहीं है, उनके पीछे पूरा विज्ञान है और वो लॉजिक, तर्क और साइंस के हिसाब से हम समझा सकते हैं उनको। तो लारी पे जो हम खाते हैं, वो होटल में जो हम खाते हैं वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद हम कहाँ मिलता है? मंदिर में आएंगे आप लोग, अभी इतने दिन से आ रहे हैं तो प्रसाद मिल रहा है। और सत्संग में आओगे तो मिलेगा। और घर पे अगर आप बनाना सीख जाओगे तो आपको घर पे मिलेगा रोज़। तो आपका जीवन और धन्य हो जाएगा। इस प्रसाद खाने से गारंटेड है दूसरे जन्म का मनुष्य अवतार, गारंटेड है। प्रभुपाद, एक कहानी प्रभुपाद के समय की मैं बताऊंगा। प्रभुपाद प्लेन से जा रहे थे, यूरोप से अमेरिका जा रहे थे उस वक्त, 1960s की बात है। तो वो वेट्रेस आती है ना वहाँ, इसको क्या बोलते हैं,
क्या बताते हैं, एयर होस्टेस। हाँ, तो वो भक्त को देख के थोड़ी खुश हुई। 3 लोग थे, तो बोले कि मैं आपके लिए क्या लाऊं। जनरली भक्त लोग प्लेन में जहाँ भी मांसाहार है तो वहाँ से कुछ लेते नहीं है, दूध हो तो भी नहीं लेते हैं, तो अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, ऐसे करके। तो कहे वो थोड़े, मैं दूध लाती हूँ, नहीं 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 चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद भक्तों ने अपना प्रसाद निकाला। प्रभुपाद तो बहुत वीक, उसके उस वक्त उम्र थी, तो પફ્ડ રાઈસ, મુરમુરે, મમરા, વઘારેલા મમરા હતા, તે ખાતા હતા. ખાવાનું શરૂ કર્યું તો પેલી સ્ટુવેડેસ આવી ને એક બૂકો મારી લીધો અને એમ જ લઈ લીધો. એમ ખબર નહીં, એટલે कभी भगवान ऐसी चाल चलते हैं कि भल भले लोगों से कुछ गलती हो जाती है, तो उसने आके खा लिया प्रभुपाद के उसमें से. मालूम है कहानी? नहीं मालूम है? तो वो खा लिया. फिर भक्तों ने उनको फिर और थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया कि लो प्रसाद खाओ. तो उसने प्रसाद खाया, और ऐसे प्रसाद खाया ऐसा भी शब्द नहीं बोल सकते, पाया ऐसा बोल सकते हैं. तो वो प्रसाद लिया उसने. फिर आगे की कहानी एक बार और हुई. आगे की कहानी एक भक्त ने बताई. क्या हुआ कि एक बार साउथ अमेरिका के रिमोट गांव में, जैसे हम हर संडे, कल संडे जाएंगे, सब चिखली के आजू बाजू गांव, पूरा नवसारी कवर कर लिया है. अभी थोड़ा बहुत ये वांसदा के गांव बाकी रहे हैं, तो वो कल हम ख़त्म करने जाएंगे. सब भक्त 30-35 लोग हैं, तो वहाँ भगवत गीता बेचेंगे. तो ऐसे रिमोट प्लेसेस में भक्तों संकीर्तन पे नहीं, उसको संकीर्तन पे निकले हुए कहेंगे. तो वो संकीर्तन पे गए थे, तो दरवाज़ा नॉक किया तो एक लेडीज़ मिली. तो उसने उनको भक्तों को अंदर बुला लिया, आओ 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 आओ. और उन्होंने दिखाया उन घर में मंदिर. तो सब भक्तों को नवाई लगा कि इतने साउथ अमेरिका के इतने इंटीरियर गांव में, जहां कोई भी भक्त कहीं भी दूर दूर तक मंदिर नहीं है, तो इतने माहौल में इसके पास मंदिर कैसे बना और ये भक्त कैसे बन गई. तो उसने पूछा कि भाई तुम कैसे भक्त बनी. तो उसने बताया कि ऐसे एक बार हम आए थे, मैं और एयर होस्टेस थी, तो उस वक्त मैंने प्रसाद लिया और फिर भक्तों ने मुझे भगवत गीता दी थी, और वो प्रसाद और भगवत गीता पढ़ के मैं भक्त बनी. तो ये देखो आप, कहाँ एयर होस्टेस क्या थी, और खाली एक बार प्रसाद खा लिया तो कहाँ भक्त बन गई. समझ में आ रहा है ना? हम मुसलमान को देते हैं, नहीं खाते हैं ये प्रसाद. कई लोग नहीं खाते, कोई नम्र होता है खा लेता है, बाकी ज़्यादातर नहीं खाते. फिर उनको भी हम बहुत तर्क करते हैं उनके साथ, फिर उनको प्रसाद तो खिला देते हैं. तो उसके पास अगर आप कभी मेरे साथ आओ डिस्ट्रीब्यूशन में, या किसी मुस्लिम के साथ मैं चर्चा करता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये ज्ञान पे. क्या ज्ञान है ऐसा. उनकी दलील होती है, उनके सामने हमारी जवाब होता है. फिर हमारी दलील होती है, उनके पास जवाब नहीं होता है. तो ऐसे हराना हमारा मतलब नहीं है. हमारा उद्देश्य है भगवान का वास्तविक ज्ञान स्थापित करना. तो ये डाइट का बड़ा महत्व है. तो ये डाइट है. तो भक्ति योग के विधि विधान अभी क्या है, करना क्या है, उनको बोलेंगे यम, नाम कीर्तन. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नाम कीर्तन कल हमने देखा, कलयुग का मंत्र. तो नाम कीर्तन करना है. जब साथ में मिलके बोलेंगे तब कीर्तन कहा जाएगा. जब हम अकेले में नाम लेते हैं तो उनको जप बोला जाएगा. फिर भागवत श्रवण, यानी सत्संग करना है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवत पढ़ना है. मथुरावास, साल में एक बार कम से कम वृंदावन, मथुरा, बद्रिकाश्रम, द्वारिका, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ जी, यहाँ नाथद्वारा, तो ये जो भगवान के धाम है वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान के महान भक्त पूर्वों में आ चुके हैं, तो वो जगह पवित्र होती है, उससे हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होती है. मथुरावास, अर्चना पूजा, भगवान की पूजा करनी है, भक्तों का संग करना है.
क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? नाम क्या? नाम क्या है? प्रतीक। क्या नहीं करना है? मांसाहार नहीं करना है। वेरी गुड। नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, और पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं करना है। ये 4 चीज़ नहीं करनी है, कम से कम, एटलीस्ट। तो भगवान की कृपा बनेगी और ये ज्ञान हृदयस्थ होगा। तो नशा करने से क्या होता है? तपश्चर्या, जो धर्म के 4 पिलर है, धर्म के 4 पिलर है, एक है तपश्चर्या। तो नशा करने से तपश्चर्या भंग हो जाती है। दूसरा है दया, और मांसाहार करने से दया जो पिलर है, अहिंसा का पिलर, वो टूट जाता है। सत्यता तीसरा पिलर है, वो जुआ खेलने से टूट जाता है। और अनैतिक संबंध बनाने से क्या होता है? पवित्रता वो चौथा पिलर है, वो टूट जाता है धर्म के। तो 4 पिलर टूट जाते हैं, इसलिए 4 चीज़ नहीं करनी है। और करना क्या है? नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, अर्चना पूजा, भक्तों का संग। देखो ये है अमरीश दास, इनका नाम क्या है? अल्बर्ट फोर्ड। ये फोर्ड कंपनी के मालिक है अभी फ़िलहाल। वो प्रभुपाद के संग में आए और भक्ति कर रहे हैं, मायापुर में बड़ा मंदिर बना रहे हैं। ये प्रभुपाद है। अभी हम देखेंगे इस्कॉन क्या है, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है। तो इस्कॉन का एकमात्र उद्देश्य है कि ये जगत में बहुत सारे लोग भगवान को भूल के भोग करने के लिए आए हैं, लेकिन वो गधे जैसी हालत हो जाती है, दुखी है हम। कुछ प्राप्त होता सब्सटेंशियली किसी के पास कुछ प्राप्त नहीं होता है। अंतिम में कोई भी कितना बड़ा आदमी हो तो उनको पूछोगे तो वो बोलेंगे मेरा ये बाकी रह गया, बुढ़ापे में ये बाकी रह गया। संतुष्ट नहीं है कोई भी, अंदर से बड़े दुखी है। तो क्यों दुखी है? क्योंकि भगवान के धाम को छोड़ के आए हैं। तो इस्कॉन का उद्देश्य है लोगों को भगवान के धाम पास वापस पहुंचाना। कैसे? भगवत गीता और भागवत के ज्ञान के आधार पे। बस वही एकमात्र उद्देश्य है भगवत गीता का प्रचार हो, जिससे लोगों को ज्ञान हो जाए कि हम भगवान के धाम के निवासी हैं, हमें वहाँ वापस जाना है। और उसके रिलेशन में सब क्रिया है। ये सत्संग भी उसके रिलेशन में है, यहाँ पूजा भी उसके रिलेशन में है, जप करते हैं वो भी उसके रिलेशन में, भगवान के धाम वापस जाना उसके रिलेशन में। तो ये प्रभुपाद है। तो ये प्रभुपाद ने कितने सारे लोगों को, मुस्लिम हो, ये भगवत गीता वो प्रूवन है उसमें, ये भगवत गीता प्रूवन है। मैंने भी पढ़ने के बाद ये मैं बहुत सारा पढ़ता था, बहुत सारा पढ़ा है। विवेकानंद की सारी पूरी ग्रंथमाला पढ़ी है, 5 और भगवत गीता पढ़ी है, जयदयाल गोयनका, सुखदेवानंद, संत ज्ञानेश्वर की, ऐसी 5 भगवत गीता मैंने पढ़ी है। और फिर उसके बाद इस्कॉन की भगवत गीता के कॉन्टेक्ट में आया। उसके पहले बहुत सारे सत्संग में मैं गया हूँ, लेकिन ये भगवत गीता जब मैंने पढ़ी तो मेरा जीवन चेंज होने लगा। और इसीलिए ये भगवत गीता किसी के भी पास अगर आ जाती है, इसलिए मेरे पास कितने फ़ोटोज़ हैं, मैं कितने मुस्लिम लोगों को बेचता हूँ ये भगवत गीता। और प्रभुपाद खास करके मुस्लिम को बेचने पे बहुत प्रसन्न होते थे। क्यों? क्योंकि वास्तविक दया है, उनका जीवन पापमय से भगवान की ओर मुड़ेगा। इसीलिए तो हम इस्कॉन के भक्त बहुत सारे प्रयत्न करते हैं कि मुस्लिम लोगों के भगवत गीता पहुँचे। तो जिनके पास पहुँच गए और उसने पढ़ लिया तो बहुत लोग सारे भक्त बन जाते हैं, बहुत सारे। जो पढ़ लिया वो गया। समझ में आया कि नहीं? जो पढ़ लिया, ये भगवत गीता अगर पढ़ लिया तो वो गया, इसको भगवान कृष्ण का भक्त बन गया। कितने सारे क्रिश्चियन हैं अभी हमारे साथ, यहाँ एक पोलैंड से आए हैं भक्त, यहीं रहने वाले हैं मेरे साथ। तो क्यों? वो क्योंकि वहाँ दुखी थे, वहाँ सब कुछ था उनका। आगे का एक मैंने मुझे आज फोटो दिखाया, आगे का तो बड़े समय बहुत दारू पीता था ऐसा बताया, और पूरे इतने इतने पीछे लंबे जैसे लड़कियों जैसे बाल थे, गिटार था, रॉक डांसर सब कुछ था। लेकिन एक बार उसके दोस्त ने उसको ऐसे सत्संग में ले गया और फिर वहाँ से भगवत गीता प्राप्त की और भगवत गीता पढ़ी, तुरंत बाल कटवा दिए और भक्त बन गए। और आज यहाँ रहना है, आज यहाँ रहना है, यहाँ सरल है, भक्तों का संग है।
तो भक्तों का संघ है, लेकिन रह नहीं सकते। बार बार 6-6 महीने में स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं लोग शास्त्रों का अध्ययन करके, ऐसा करने के लिए। फिर क्या है, इंडियन लड़की के साथ शादी करनी पड़ती, तो हमने इंडियन लड़की के साथ शादी करवा दी। अभी यहाँ परमानेंट हो जाएंगे हैं और भक्ति करेंगे। तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे। कहाँ है मधुव्रत है, आइए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपको मिलेंगे इंडिया में, इस्कॉन में, जो ये भगवत गीता पढ़ के भक्त बन गए। फिर इनको इंडिया में रहना है लेकिन चांस नहीं मिलता। फिर हमारे महाराज, यानी कोई भी गुरु महाराज, कोई भी, ज़्यादातर अगर फॉरेन की लड़की भी है और भक्त है तो भी वो फॉरेन की लड़की सफ़ेद हाथी जैसी होती है। उसको पालना बहुत भारी है। सुबह शाम आई लव यू कहना पड़ता है वरना उनको बुरा लग जाता है। इसलिए इंडियन लड़की से शादी करवाते हैं। तो ये भक्ति की तलाश में इंडिया आए हैं। तो मैं उनको 5 मिनट माइक दूंगा। आपको थोड़ा, आप क्यों भक्ति में क्यों जुड़ना चाहते थे, क्यों आए हैं और क्या, क्यों यहाँ रहना? I could try speak in Hindi. लेकिन मेरी हिंदी तो थोड़ा बच्चा की तरह हिंदी का है की है। थोड़ा स्लोली, धीरे धीरे बात करना है। भारत आया क्योंकि यह सबसे जगह है रहने के लिए। तो प्रभु जी बात किया क्योंकि this is the place chosen by Bhagavan himself, Krishna, Shri Krishna Bhagavan. He performed his pastimes not in Germany or in UK. He performed his pastimes in Vrindavan. We have also Dwarakadish. So you are very lucky to be born in India. मैं, भगवान कृष्णा ने यहाँ इंडिया में लीला की, जर्मनी में लीला नहीं की है। तो आप सब भाग्यशाली है कि आप यहाँ जन्म लिए हुए हो। Right now I'm getting some, I mean I have to play with, fight actually with, for a visa and all this kind of things. मुझे थोड़ा मेरे मन में संघर्ष चल रहा है वीज़ा के बारे में, यहाँ रहने के लिए। हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। हो जाएगा। But you are lucky to be born here. तो आप सब भाग्यशाली हो क्योंकि आपका भारत देश में जन्म हुआ है। And you should take advantage of that birth. You should take advantage of that birth. तो इसका लाभ लेना चाहिए। एडवांटेज है, आपको एडवांटेज लेना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। यहाँ जन्म हुआ है उसका। सब लोग, आप लोग जान से you have access to that knowledge, to this संस्कृति, वैदिक संस्कृति। आपको ये ज्ञान से मिलाप होता है और ये संस्कृति से मिलाप हो रहा है यहाँ आपको। I was born in the country that in which eating cows is considered as something normal. तो मैं उस देश में जन्मा था जहाँ गाय खाना एकदम नॉर्मल गिना जाता था, गाय का मांस खाना। But from Vedic scriptures we know that, I mean, this is one of the biggest sins, and that is the reason of whatever pandemics, wars, etc. we are experiencing. तो वैदिक शास्त्र से हमें पता चलता है कि ये सब खाना ये पापपूर्ण है और इससे ये सारे जगत में युद्ध होते हैं, पैंडेमिक्स आते हैं। And many, even within the big scientists and the very famous people, they acknowledge that Vedic culture and science, it is superior science, and it is superior to any other, culture of the world. तो साइंस अच्छा है, लेकिन ये वैदिक साइंस जो है उससे कई गुना चढ़ जाता है। And this is your culture. You are born here. You should learn. Actually, that is a very good thing. Jagavitan Prabhu is now giving this classes on Bhagavad Gita. This is
क्या बोलते हैं? Vedic पूरा सार का क्या बोलते हैं? The summary of the entire Vedic knowledge. Vedon ka sar. ऐसे. Bhagavad Gita is the essence. It's the essence of Vedic knowledge. It's everything is there. आपको भगवद गीता का जो सार है वो प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप बहुत सारे भाग्यशाली है। और इस संस्कार में है कि आपके लिए ये नया नहीं है, इनके लिए तो भगवद गीता भी नहीं है, वहाँ तो क्या है ये। So you are very lucky to have access to that knowledge and culture since birth, actually, especially in Gujarat. It is very apparent. It's तो very खास easy. करके गुजरात में और भी सरल है, क्योंकि यहाँ थोड़े निर्मल लोग हैं। साउथ इंडिया में और भी कठिन है, थोड़े बहुत क्रूर है। जी. So today we have 4th day, right? Last 6 days. Acha, 6th day. Oh, I see. Okay, so this is 6th day. So whoever haven't got Bhagavad Gita yet, we have here copies. Everyone can get it. Please take advantage of that. This is not some mythology how they used to, and still some of the people they stamp it as a mythology. This is not mythology. This is the supreme science about yourself, Atmagyan. Who are you? Who is Bhagavan? What is relation between you and Bhagavan? Because you are a person, and Bhagavan is a person, and there is a relationship between persons. ये परम विज्ञान है। ये भगवद गीता, आप यहाँ से भगवद गीता लीजिए और पढ़िए, और ये हमारा और भगवान के साथ का संबंध का साइंस है। ये कोई दंत कथा नहीं है, ऐसी मन घड़त कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। So मुझे क्षमा करें कि हिंदी में बात नहीं किया, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ा मैंने बोला बच्चा की तरह है, सीख रहा हूँ। तो be proud of your culture and take it seriously. लीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। Many people all over the world from outside India, they took it seriously. तो भारत देश के बाहर बहुत सारे लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है। ये हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की कृपा है। He went to America in 1965 alone by transport ship. It was 1 month long journey. He had 2 heart attacks on the way there. प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद 1965 में अमेरिका गए और एक मंथ की लंबी जर्नी थी, और गुड्स शिप में गए थे, और उस शिप में उनको 2 बार अटैक भी आया था। And in short 12 years he spread that knowledge all over the world. तो 12 साल में उन्होंने पूरे जगत में इसका ज्ञान फैलाया, 12 साल में। और उस समय at that time there was so many commentaries. In introduction of this Bhagavad Gita there is written that is only in 60s, only in US there was over 700 commentaries on Bhagavad Gita just only in USA. तो उस वक्त ये भगवद गीता उन्होंने लिखी, उसके हिसाब से उस वक्त 700 प्रकार की अलग अलग भगवद गीता अमेरिका में अवेलेबल थी। 700 अलग अलग प्रकार की भगवद गीता है। But there was not even one Krishna's devotee तो made. भी 700 अलग अलग प्रकार की भगवद गीता होते हुए भी एक भी कृष्ण भक्त नहीं था अमेरिका में। As Prabhuji explained some minutes ago, I heard also there that what is the essence of Bhagavad Gita? जैसे अभी भगवद गीता का सार क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन भगवद गीता का उद्देश्य क्या है वो बताते नहीं, इसलिए कोई भगवद का भक्त नहीं था। So this Bhagavad Gita is called Yatharup as it is because there is a logic behind that. It is given through the Guru Parampara disciplic succession of bona fide acharyas who just transmitted the knowledge. They didn't change anything. Krishna himself explained that science in Gita in 4th chapter. Prabhu already explained probably then. तो ये गुरु परंपरा से प्रभुपाद की भगवद गीता तेना मूल रूपे छे, यथारूप एज इट इज, उन्मय उरुलिल, तमिल में क्या बोलते हैं? तमिल नहीं सीखा, अम्मा अप्पा बस और कुछ नहीं जानता। क्योंकि 4 साल तमिल में रहे थे। प्रयास किया लेकिन ये असंभव है।
तो हमारे मेरे गुरु भाइयों का मंदिर वहाँ भी है, तो वहाँ 4 साल रहे। उन्मई उरुलिल उनको तमिल में बोलते हैं। अच्छा, भूल गए कुछ ऐसा तो ये भगवत गीता प्रभुपाद गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, वो भगवान के धाम से वो ट्रांसमिट हुआ है वो ज्ञान और यहाँ आया है। तो उनका इसका परिणाम आप देख सकते हैं, तो उसका परिणाम आप देख सकते हो हर जगह दुनिया पूरे में। विश्व में। हाँ, there are temples all over the world. People, you know, ladies, Western ladies, they walk in saris, they prepare Indian dishes. It's not about that. These are the, we can say, externals, but they know who is God. What to do to stop this Janma Mrityu Jara Vyadhi. We are circulating in this cycle of misery. So this is the supreme science about reality. And believe me or not, you don't have any basis to, but before coming to ISKCON, I've read so many things, religions, philosophies, so many things, but nothing comes close to it. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યા પહેલાં મેં બહુ બધું વાંચેલું હતું, પણ આ ભગવદ્ ગીતાની સરખામણીમાં એક પણ નથી આવ્યું. So this is my humble request. Whoever doesn't have Bhagavad Gita, as it is, Yatharu, please take one copy with you. हमारी ये नम्र विनंती है कि मेरी ये नम्र विनंती है, जिनके पास ये भगवद गीता नहीं है तो आप ये भगवद गीता लीजिए. और एक श्लोक daily कम से कम, ज़्यादा समय नहीं लगेगा. So lack of time is not an excuse. तो कम से कम एक श्लोक पढ़िए. जी. तो उसमें टाइम का कोई सवाल ही नहीं है. बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. बहुत धन्यवाद. तो उसका ISKCON का उद्देश्य है ISKCON का उद्देश्य है सब जीवों को भगवद गीता का ज्ञान करवाना. तो ये भगवद गीता प्रूवन है, रिकॉर्ड है, प्रूवन रिकॉर्ड है इसका, कि ये तो ये क्रिश्चियन है, लेकिन बहुत सारे मेरे गुरु भाई जो है, आप मिलाऊंगा मैं कभी, आप अगर जुड़े तो, यानी वीकली आते रहे तो वो मुस्लिम्स भी है, आपको पता नहीं चलेगा मुस्लिम्स हैं. ये भगवद गीता का प्रताप है ये. तो इसलिए हम जोर देते हैं. और जो भक्तों ने ये अनुभव किया है, तो जो दयालु है वो इनको बेचने जाते हैं. अगर हम कल एक माताजी ने मेरे को प्रश्न किया कि मुझे दान करना है तो कहाँ कर सकते हूँ, तो ये भगवद गीता आप ले लीजिए, 50 लीजिए, 100 लीजिए और 50 रुपये में दीजिए. वैसे इसकी कीमत तो 200 रुपया है, हम 150 रुपये में दे रहे हैं. और आप अगर वास्तव में आप दया है आप में किसी को, तो ये भगवद गीता टाइम बॉम्ब जैसी है. अगर आज किसी के पास भगवद गीता गई ये और 20 साल के बाद भी उसने पढ़ा, तो भी वो फूटेगी, वो भक्त बनेगा. और भक्त बना मतलब सब उपाधियों से मुक्त, सब टेंशन से मुक्त. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ताम तत्परित्यज्य निर्मलम. पूरा वो उसमें फोटो था ना, वो फोटो की जगह ऐसा फोटो हो जाता है. तुम ये पहले भजिया बेचता था और ऐसा आप देखोगे तो इतना टेंशन, डूंगर का पूरे नवसारी का पूरा टेंशन लेके घूमता था. घर का लोन भरना है, ये भरना है. अभी निर्मल हो गया है, तत्परत्वेन निर्मलम. वो टेंशन भगवान ले लेते हैं. तो ISKCON का ये उद्देश्य है. तो वास्तविक सुख प्रदान करना, जन्म मृत्यु से मुक्त करवाना, और उसके लिए हम जिएंगे तो भगवान की कृपा से यहाँ भी सुखी, अपना ये जीवन भी सुखी रहेंगे हम. तो गुरुकुल है, तो गुरुकुल में लड़के पढ़ते हैं. फिर रथ यात्रा है, फिर गोविंदास रेस्टोरेंट है. आपको प्रसाद नहीं मिलता कहीं नवसारी में. अभी फ़िलहाल अगर घर में भी नहीं मिलता तो यहाँ आके आप गोविंदास में प्रसाद ले सकते हो. फिर गेस्ट हाउस है, मंदिर है. आज 1000 से भी ज़्यादा मंदिर है पूरे विश्व में ISKCON के. और फिर फूड फॉर लाइफ, प्रसाद वितरण है. प्रसाद वितरण से क्या है, उसका कल्याण होता है, वो उसका गारंटेड दूसरा जन्म मनुष्य हो जाता है. तो ये ISKCON की प्रवृत्ति है. और फार्म है, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं तो वो अगर गृहस्थ बनना चाहते हैं तो गृहस्थ कैसे बनेंगे, गृहस्थ फिर खेती करेंगे, तो उनको खेती का ज्ञान सिखाते हैं.
वो मंदिर के सिवा कुछ कहीं जा नहीं सकते, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं वो नौकरी नहीं कर सकते, वो कृष्णा एंड कंपनी में ही नौकरी कर सकते हैं। तो ऐसे लड़के को लिए फार्म होते हैं। और सभी जगह पे पूरे विश्व में अलग अलग देशों में सभी जगह पे मंदिर है। रथ यात्राएँ होती है, हमारी रथ यात्रा नवसारी में भी भव्य होती है, और भव्य से भव्य बनाएंगे हम ग्रेजुअली। हम पूरे रूट में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना चाहते हैं। भगवान जगत के मालिक है, दिखाना चाहते हैं जगत लोगों को, और ऐसे हम दिखाएंगे तभी वास्तविक नवसारी में कोई भी आफत नहीं आएंगी। ये नवसारी के लोग इतना ही मान ले कि भगवान जगन्नाथ है, जगत के नाथ भगवान कृष्ण है, कोई उपाधि कभी भी नहीं आएंगे। ये चैलेंज है। इसके बाद क्या? इसके बाद हम 21 सेशन है, कोई सेशन क्या है, डबल डबल होता है। परमात्मा का 3 सेशन है, देवता का 3 सेशन है, ऐसे करके 16 सेशन वाला एक सत्र है। पहला सत्र है विषय परम सुख की खोज, क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है, गुरु की योग्यताएं, ये सब मिला के ऐसे 16 टॉपिक्स है। तो जो कोई आना चाहता है वो अपना नाम लिखवा सकता है बाहर, जिसके लिए हम मंडे या ट्यूसडे कौन सा वार सिलेक्ट करें, किनको वीकली एक बार प्रोग्राम में आना है। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं, तो मंडे करें या ट्यूसडे करें। हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है भगवत गीता पे, वो फ्राइडे चलता है। तो आप लोगों के लिए कौन सा वार अनुकूल रहेगा? मंडे। तो मंडे, ये मंडे नहीं रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मंडे से हम शुरू करेंगे, लेकिन 8 बजे शुरू करेंगे। किनको 8 बजे प्रॉब्लम हो सकता है, 8 बजे वाले प्रॉब्लम वाले ज़्यादा है। ठीक है, प्रयास कीजिए। भगवान ऐसे प्रयास, खाली एक दिल में तमन्ना बनाएंगे, धीरे धीरे 8 बजे भगवान आपको फ्री कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 8:30 बजे रखते हैं। तो अभी करना क्या है? भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ये इदम परम गुह्यम। कोई बोलेगा कि फिर हमारे लिए सेवा क्या है? तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ये इदम परम गुह्यम मद भक्ति विदास्ति भक्ति मयि पराकृत्वम मामे वेशति असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु किंचिन में प्रियकुतमः भविता वा न तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान बताते हैं कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान दूसरे लोगों को बताते हैं, वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे और अंत में, जीवन के अंत में मेरे जगत में वापस आएंगे। और जो ये कार्य कर रहा है भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को बताने का, उससे प्रिय मुझे ये जगत में कोई नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु किंचिन में प्रियकुतमः भविता वा न तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। और भविष्य में भी कोई नहीं होगा। भगवान को सबसे बड़ा प्रिय कौन है? ये भगवत गीता का ज्ञान जो लोगों को बताता है, क्योंकि उससे वास्तविक विज्ञान, हम कौन है, भगवान कौन है और हम यहाँ क्यों दुखी है, वो पता चलता है। तो ये सेवा है। आप ये भगवत गीता यहाँ से लीजिए, कम से कम आपके पास है तो आपके एक फ्रेंड को भेज दीजिए, या अगर आपकी कैपेसिटी है तो, नहीं है तो फिर ठीक है, भगवान वो कैपेसिटी भी बनाएंगे। और अगर आपकी ज़्यादा कैपेसिटी है तो आप 25 लीजिए, 50 लीजिए। उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट से भी कम ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल 150 में प्राप्त हो रही है। आप ये बुक देखिए, 150 में जेरोक्स हो सकती है क्या? 10 पैसे की जेरोक्स गिनेंगे 200 रुपये होंगे। 10 पैसे की जेरोक्स कराएंगे 200 रुपया हो गया ऐसी बुक बनाने में। तो भी हम 150 में देते हैं। तो ये बुक ऐसा कमाई का साधन नहीं है, सिर्फ लोगों को ज्ञान पहुंचाने का उद्देश्य है भगवत गीता का। हरे कृष्णा। और दूसरा एक है कि आपको अभी 15 दिन क्या करना है? 15 दिन ये भगवत गीता के 5 श्लोक पढ़ना है। और 15 दिन 2 माला करनी है हरे कृष्ण मंत्र जप की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और घर में जो भी बनाते हो भगवान को भोग लगा के खाइए। 3 चीज़ करनी है 15 दिन। अच्छा लगे जीवन में, अगर जो भी उपाधि टेंशन है उससे आप छुटकारा मिलता है तो कंटिन्यू रखिए,
नहीं मिलेगा तो राम राम, कोई नुकसान तो है ही नहीं है। तो बस इतना करना है। हरे कृष्णा। हाँ, और दूसरा है वहाँ बाहर फॉर्म रखे हैं, तो उसमें आप अपना एड्रेस डिटेल और कम से कम व्हाट्सएप नंबर वो लिख लीजिए, जिससे हमें कुछ भी अनाउंसमेंट करना है, जो एडवांस कोर्स में आना चाहते हैं उनके लिए अनाउंसमेंट वो फ़ोन से उनसे पहुंच जाए, उनको पहुंच जाए। इसलिए आप कम से कम फीडबैक फॉर्म बाहर रखा है वो भर दीजिए। फीस नहीं, एडवांस कोर्स में कोई फीस नहीं। और एडवांस कोर्स में कोई फीस नहीं है, बस आप आइए और अपना जीवन संवारिए। हरे कृष्णा। हाँ नहीं, ठीक है। नाना छोकरा हमारे भी। हाँ, और छोटे बच्चे के लिए भी क्लास होते हैं यहाँ पे। छोटे बच्चे को अगर पेरेंट्स आना चाहते हैं तो उनके छोटे बच्चे को हम पीछे क्लासेस करवाते हैं, भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ करवाते हैं, और बहुत सारी क्रिया है। वो ग्रेजुअली हमारा प्लान वो ऐसा क्या बोलते हैं, क्यूरिकुलम क्या बोलते हैं, क्यूरिकुलम ना। हाँ, तो क्यूरिकुलम है बच्चों को पढ़ाने का, उस हिसाब से बच्चों को भी ट्रेनिंग मिलेगी। तो आप यहाँ क्लास लीजिए, बच्चे पीछे क्लास लेंगे और बड़े होकर आपको परेशान नहीं करेंगे, बच्चे संभाल के रखेंगे वरना बूढ़े क्या बोलते हैं ओल्ड एज होम में रख के आएंगे। हरे कृष्णा।